माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। ये जियोमॉर्फोलॉजी और एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी में बड़े चाव से पढ़े जाते हैं और इनके जानने के बाद ही हम जियोमॉर्फोलॉजी को, एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी को अच्छे से समझ पाते हैं। तो चलते हैं। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम का सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक जियोवान्नी आर्दिना ने सन 1760 में किया था। सन 1881 में इटली के बोलोग्ना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस में समस्त विश्व के लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल का विकास किया गया। इसके बाद इसमें कई परिवर्तन तथा सुधार किए गए। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम का विकास पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को कालक्रम में बांटने का कार्य चट्टानों की प्रकृति तथा उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। वस्तुतः चट्टानें ही पृथ्वी के इतिहास के पृष्ठ हैं, पन्ने हैं। जिस प्रकार मानव इतिहास की लंबी कहानी को विभिन्न युगों तथा कालों में बांटा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को भी अध्ययन की सुविधा के लिए महाकल्पों, युगों तथा कल्पों में बांटा गया है। महाकल्पों, युगों और कल्पों पीरियड में बांटा गया है। अब बारी बारी से इनका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इयोजोइक और आर्कियन। यह पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का सबसे प्राचीन ज्ञात महाकल्प है। इस कल्प को शैलें मतलब चट्टानें सबसे पुरानी हैं और भूपटल का आधार बनाती हैं। इस महाकल्प की समाप्ति पर ह्यूरोनियन भू हलचलें, ह्यूरोनियन अर्थ मूवमेंट हुई, जिनमें पैंजिया महाद्वीप 4 भूखंडों में विभाजित हो गया। इन भूखंडों के नाम कैनेडियन महाखंड, बाल्टिक महाखंड, साइबेरियन महाखंड तथा गोंडवाना महाखंड है। इस महाकल्प में वायुमंडलीय वाष्प का अधिकांश भाग जल में परिवर्तित हो गया और भूतल के निम्न भाग में एकत्रित हो गया। इससे महासागरों की उत्पत्ति हुई। इस महाकल्प की मुख्य शैलें नीस तथा ग्रेनाइट हैं। इन शैलों में सोना तथा लोहा पाया जाता है। ये शैलें यूएसए के मैनीटोबा राज्य में मिलती है। भारत में बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस तथा चारकोनाइट नीस भी इसी काल की है। नेक्स्ट है पैलेजोइक एरा। इनके युग हैं प्राइमरी और इसके 6 पार्ट हैं: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो कैम्ब्रियन पीरियड के हम देखते हैं फीचर। कैम्ब्रियन युग आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ तथा 50 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस प्रकार इस शक की कुल अवधि 10 करोड़ वर्ष तक थी। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में आप जानते हैं फ्रेंड। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के मिलकर के बनते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ। सागरों में प्रायः सभी रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ, जिनमें इनकी 1000 प्रजातियां सम्मिलित थीं। स्थल पर किसी भी प्रकार का जीव उत्पन्न नहीं हो सका था। ये कैम्ब्रियन की कहानी थी। उसके बाद ऑर्डोविसियन है। इस युग का प्रारंभ आज से 50 करोड़ वर्ष पहले हुआ था तथा समाप्ति 44 करोड़ वर्ष पहले। इस प्रकार इस युग का समय 6 करोड़ वर्ष तक का था। इस समय पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गया था। इससे ज़्यादा ऑर्डोविसियन में जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिल्यूरियन पीरियड में देखिए कि सिल्यूरियन युग आज से 44 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ तथा 40 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस प्रकार
इस युग की कुल अवधि 4 करोड़ वर्ष तक थी। पर्वत निर्माण क्रिया सक्रिय रही, परंतु ऑर्डोविशियन की अपेक्षा ज्वालामुखी क्रिया कम सक्रिय थी। स्थल पर वनस्पतियों का जन्म हुआ, परंतु उनमें पत्तियां नहीं थीं। ऑस्ट्रेलिया में अभी भी इसके अवशेष मिलते हैं। बहुत सारे पेड़ आज भी हैं जहां पर पत्तियां नहीं मिलती। फिर है डिवोनियन। डिवोनियन पीरियड में क्या हुआ? प्रारंभ काल 40 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है, कुल अवधि 5 करोड़ वर्ष। इस युग में स्थल भाग में विस्तार तथा सागरीय भाग में ह्रास हुआ। पर्वत निर्माण क्रिया तथा ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही। इस युग से नवनिर्मित पर्वतों से अपरदन के कारण प्राप्त पेबल्स, हिंदी में इसको गुटिका भी बोलते हैं, पेबल्स, बालू तथा कीचड़ के निक्षेप से उत्तरी पश्चिमी यूरोप में लाल बालू का पत्थर का निक्षेप हुआ। भूपटल पर हरी भरी वनस्पतियों का आवरण व्याप्त हो गया, क्योंकि पौधों में पत्तियों, जड़ों तथा तनों का विकास हो गया। छोटी छोटी झाड़ियों से लेकर 40 फीट ऊंचे वृक्षों का आविर्भाव हुआ। इस युग के अंत तक फर्न वनस्पति, मतलब मुलायम पत्ती वाली वनस्पति का विकास हुआ। सागरीय रीढ़ वाले जीवों का पुनः विकास हुआ तथा मछलियों का प्रादुर्भाव हुआ। प्राचीन सार्क मछली, जिसकी लंबाई 20 फीट तक थी, का जन्म हुआ। कई प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति के कारण इस युग को मत्स्य युग भी कहा जाता है। इस युग के अंत तक एम्फीबियस मतलब जो जल तथा थल दोनों पर रह सके जीवों का आविर्भाव हुआ। माइट मतलब मकड़ी की तरह छोटा कोई कीड़ा, स्पाइडर मतलब मकड़ा तथा पंखीन कीड़े इस युग के विशेष उपज हैं। फिर आ गया कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग के देखिए क्या है विशेषता। प्रारंभ काल 35 करोड़ वर्ष पूर्व, कुल अवधि 8 करोड़ वर्ष। उत्तरी गोलार्ध में मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोयले का निर्माण हुआ। इस युग के अंत तक 15 फीट लंबे जीवों का विकास हो गया था। स्थल पर रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जीव का आविर्भाव हुआ। फिर उसके बाद पर्मियन पीरियड है। प्रारंभ काल 27 करोड़ वर्ष पूर्व, कुल अवधि 4.5 करोड़ वर्ष। भूपटल में भ्रंशन फोल्डिंग के कारण आंतरिक झीलों का निर्माण हुआ। इन झीलों के जल का वाष्पीकरण प्रारंभ हो गया, जिससे विश्व के प्रमुख पोटास भंडार की रचना हुई। इस युग में व्यापक भौगर्भिक हलचल के कारण यूरोप, एशिया तथा पूर्वी यूएस में ऊंचे पर्वतों जैसे कि अपलेशियन का आविर्भाव हुआ। शुष्क मौसम तथा पाले आदि को भी कह सकते हैं कि इनको सहने वाले पतझड़ वृक्षों का भी आविर्भाव हुआ। स्थल पर कई प्रकार के कीड़ों का भी आविर्भाव हुआ। फिर हम आ जाते हैं मेसोजोइक मतलब सेकेंडरी एपोच ट्रेसिक, जुरेसिक, क्रेटेशियस पीरियड। तो बारी बारी से देखिए ट्रेसिक पीरियड के सिग्निफिकेंस। इनका प्रारंभ काल 22.5 करोड़ वर्ष, कुल अवधि 4.5 करोड़ वर्ष। सागर में मांसाहारी मत्स्य तुल्य रेप्टाइल, रेंगने वाले जीव का जन्म हुआ तथा लॉबस्टर मतलब एक तरह का केकड़ा प्रकार की मछलियों का आविर्भाव हुआ। अब तक स्थल पर रेंगने वाले जीवों का ही आधिक्य था। स्थल पर सर्वप्रथम रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी मैमल्स जीवों का जन्म तथा मक्खियाँ मतलब फ्लाइज एवं दीमक प्रकट हुए। फिर आ जाता है जुरेसिक। जुरेसिक के बारे में आप फिल्में भी देखे होंगे। जुरेसिक पीरियड की कहानी कहती है। प्रारंभ काल इसका 18 करोड़ वर्ष है, कुल अवधि 4.5 करोड़। इस युग में पुनः सागरों का विस्तार प्रारंभ हो गया। चूने के पत्थर का जमाव इस युग की प्रधान विशेषता थी। इसका जमाव खास करके फ्रांस, दक्षिण जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि में पाया गया है। पुष्प वाली मतलब फूलों वाली वनस्पतियों का आविर्भाव इस युग में सर्वप्रथम हुआ। सागर में मगरमच्छ की भांति
मुख और मछली की भांति धड़ वाले तथा तीव्र तैरने वाले लॉबस्टर के समान जीवों का प्राधान्य था। कुछ उड़ने वाले पक्षियों का भी उद्भव हुआ। एंड नेक्स्ट पीरियड क्रिटेशियस। इसका प्रारंभ काल 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व, कुल अवधि 6.5 करोड़ वर्ष माना जाता है। इसमें खरिया मिट्टी का जमाव इस युग की सबसे प्रमुख विशेषता है। खरिया मिट्टी। इस युग में पर्वत निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही तथा रॉकी, एंडीज, यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियां तथा पनामा कटक रीच के बारे में आप जानते होंगे। समुद्र के अंदर का पहाड़ी पनामा कटक की उत्पत्ति हुई। इसी समय के अंत में भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा का जमा हुआ, डेकान ट्रैप का उत्पत्ति हुआ। बड़े बड़े कछुओं का उद्भव तथा वर्तमान सागरीय सांप के समान जीवों का विकास हुआ, इस युग की मुख्य विशेषता थी। फिर हम आ जाते हैं कैनेजोइक एरा में, टर्सेरी एपोच। इसके 4 पार्ट हैं: इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। इओसीन को हम समझते हैं। इसका प्रारंभ काल 7 करोड़ वर्ष पहले, कुल अवधि 3 करोड़ वर्ष रही। इसी समय हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ। बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हुई। उत्तर में आर्कटिक क्षेत्र, स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड एवं प्रायद्वीपीय भारत पर अत्यधिक लावा का जमा हुआ। हाथी, घोड़ा, रेनोसेरस, सुअर तथा अन्य जानवरों के पूर्वजों का उद्भव इस युग में हुआ था। बड़े बड़े रेंगने वाले जीव बर्बाद हो गए, तिरोहित हो गए, परंतु मगर, कच्छप आदि का विकास हुआ। म्यांमार में प्राचीन बंदर तथा गिब्बन का आविर्भाव हुआ। हिमालय की रचना प्रारंभ हो गई। हिमालय की रचना प्रारंभ हो गई। फिर है ओलिगोसीन। इसका प्रारंभिक काल 4 करोड़ वर्ष पूर्व, अवधि 1.5 करोड़ वर्ष रही। आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो गया। स्थल भाग पर वर्तमान बिल्ली, कुत्ते तथा भालुओं के पूर्वजों का निर्माण हुआ। पूछहीन बंदर, बिना पूछ के बंदर, जिसको एप का आविर्भाव हुआ। संभवतः यह मनुष्य के पूर्वज के रूप में प्रकट हुआ था। अब मायोसीन के बारे में जानते हैं। प्रारंभ काल 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, कुल अवधि 1.4 करोड़ रहा। अज्ञात भू हलचल के कारण आल्प्स पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ तथा हिमालय की द्वितीय श्रेणी मतलब लेसर हिमालयास का उत्थान हुआ तथा महा हिमालय मतलब आउटर और ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री की ऊंचाई में पुनः वृद्धि हुई। अमेरिका यूएस के मैदान में प्रेरी घासों का आवरण हो गया। इस युग में शार्क मछली का सर्वाधिक विकास हुआ। इनकी लंबाई 60 फीट तक थी। बड़ी बड़ी टांगों वाले जल पक्षी, बत्तख आदि का विकास नदियों तथा झीलों में हुआ। प्राचीन पेंगुइन का भी आविर्भाव अंटार्कटिका में हुआ। नेक्स्ट है प्लायोसीन। इसका प्रारंभिक काल 1.1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कुल अवधि 1 करोड़ वर्ष। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि इस समय वर्तमान महासागरों तथा महाद्वीपों का रूप प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है ये। कृष्ण सागर हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लैक सी, अरब सागर तथा कैस्पियन सी का निर्माण हुआ। वर्तमान पर्वत निर्माण की क्रिया मंद गति से चलती रही तथा हिमालय का तृतीय उत्थान हुआ, जिस कारण शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। अब हम आ जाते हैं नियोजोइक एरा, मतलब कि एपोक में कहें तो क्वाटरनरी एरा और कल्प में कहें तो पहले प्लीस्टोसीन और होलोसीन। पहले प्लीस्टोसीन पर चर्चा करते हैं हम लोग। इसका प्रारंभिक काल 10 लाख वर्ष, अवधि 9 लाख 90 हजार वर्ष रहा।
इसमें बंदर सदृश मानव का विकास हुआ। शिकार हेतु पत्थर के औजार बनाए गए। इन मानव जीवों का जन्म प्रायः अफ्रीका में हुआ तथा वहाँ से ये यूरोप तथा एशिया तक पहुँच गए। वास्तविक वर्तमान हाथी, घोड़े तथा बैल का विकास हो गया था। बैल का विकास हो गया था। ऑब्वियस है, बैल का विकास हो गया तो हम खेती भी करने लग गए, जो कि आगे जाकर होलोसीन में स्पष्ट है। होलोसीन का प्रारंभ काल 10,000 वर्ष पूर्व रहा, जबकि इसकी अवधि वर्तमान तक चली आ रही है। मध्य पूर्व एशिया में शुष्कता, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व एशिया में शुष्कता की अधिकता के कारण रेगिस्तानों का उद्भव हुआ। हिम चादर के पीछे हट जाने तथा अपेक्षाकृत गर्म जलवायु के आ जाने से यूरोप में पुनः वनों का विस्तार प्रारंभ हो गया। सागरीय जीव वर्तमान अवस्था को प्राप्त हो गए थे। स्थल पर मनुष्य ने कृषि करना तथा पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था और मॉडर्न मैन की उत्पत्ति हो गई। जिस तरह से हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ये नंदा डायनेस्टी है, ये मौर्य डायनेस्टी है, हम ये चोला, चेरा, पांड्या डायनेस्टी है, तो उसमें सबसे पहले उत्पत्ति करने वाले का, उस डायनेस्टी का फाउंडर जो है उसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद सक्सेसर की बात करते हैं। उसी तरह से हम पृथ्वी की उत्पत्ति पहले इसमें किए। पृथ्वी की उत्पत्ति करने के बाद उसको ठंडा होने के पहले ही हमने उसको युग का नाम देना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे ये ठंडा होता गया इस पर वनस्पति आते गए और जीव जंतु आते चले गए, फ्लोरा फौना से भर गया। लास्ट में सारी व्यवस्था करने के बाद भगवान ने मॉडर्न मैन को भेजा, और मॉडर्न मैन तो आपको पता है कि धरती से लेकर के आकाश तक ये राज कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ें, बहुत ही ध्यान से पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, तो इससे आपका ये चीज़ पक्का हो जाएगा। जब ये आप पढ़ लेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर्स वगैरह, और एडवांस जियोमोर्फोलॉजी और जियोमोर्फोलॉजी पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। और एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर जितने भी हमने जितने सारे एरा का, एपोक का, पीरियड का हमने डिस्कशन किया है, लेकिन यहाँ पर हमने पीरियड उनका नहीं लिखा है कि इनका प्रारंभिक काल क्या था और कब तक ये काल चलता रहा। रीज़न आप देख रहे हैं कि रिसोर्स की कमी। तो ऐसा है कि इसी को पाटने के लिए हमने थ्योरी में कुछ ज़्यादा बोला है। खैर, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसको बार बार सुनिए, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।